नमस्कार भारत। और कैसे हैं आप लोग? ठीक ही रहना चाहिए। आज इंटरव्यू स्टार्ट है हमारे पीजीटी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको विश करना चाहूँगा भाई, बेस्ट ऑफ लक सभी को। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दें और एक सीट लेके बाहर निकलें और अपना नाम रोशन करें, अपने घर का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें ज़िंदगी में। और ऐसा कार्य करें कि आपके द्वारा फिर ऐसे बच्चे जो है बनाए जाएं या पैदा किए जाएं जो स्वयं इस राज्य का, अपने राज्य का नाम रोशन करें और इस राष्ट्र का नाम रोशन करें और सभी जितने भी लोग हैं दुनिया में, देश में, उनके हित में काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने काफ़ी मेहनत की और आगे बढ़ने के लिए वो जो है कमिटेड हैं। अब पॉइंट आता है ये कि इसमें भी कुछ एक्सपीरियंस में ये था, वो एंड तक सिर्फ डॉक्यूमेंट की ही लड़ाई लड़ते रह गए। अभी तक रात तक शाम तक कॉल आती रही कि सर ये वाला डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम रह गई है, सर इसका जो है एफिडेविट बनवा लें क्या, कि सर उसमें सीएमओ का बन ही नहीं पाया, जो हेल्थ सर्टिफिकेट था कोई अदर एमबीबीएस का चल जाएगा क्या। वो मैं इनको काफ़ी लॉन्ग टाइम से कह रहा था कि आप डॉक्यूमेंट पे विशेष ध्यान रखना, बाकी चीज़ें चल जाएंगी। वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट अटकेगा तो प्रॉब्लम आएगी। इंटरव्यू में तो उनके क्वेश्चन आंसर आप टैकल कर लोगे, आप डॉक्यूमेंट ही अटक गया तो उसको क्या ट्रिक है, कैसे हैंडल होगा, वो फंस गया मैटर। काफ़ी लॉन्ग टाइम से मैं इस पे इंसिस्ट कर रहा था, बट जो होगा सो देखेंगे अब। लेकिन जिनका भी बाकी है इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट क्लियर रखें, पता लगाएं कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं तो खुद अपना नंबर देता हूँ, आप व्हाट्सएप पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम है आप कांटेक्ट करें, मैं जहाँ तक हो सकेगा हेल्प करता हूँ। व्हाट्सएप कोई भी करता है, आप देखते होंगे मैं पूरा रात तक उसको एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन उसका क्लियर करता हूँ, जहाँ तक जैसे भी टाइम मैनेज हो पाता है। आज जो ये वीडियो है ये तदर्थ का, हमारे जो सीट्स हैं पीजीटी की या टीजीटी का, उनके ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा उसको लेकर थी। अब जितनी भी प्रिडिक्शन की गई मेरिट को लेके, अपनी पीजीटी की मेरिट तो चलो इंटरव्यू बाद में अपना उसको सेट करेगा और वही उसको डिफ़ाइन कर पाएगा कि कितना मेरिट पीजीटी की जाएगी। रही बात जब टीजीटी की, तो टीजीटी में जो तदर्थ हैं इनका रोल काफ़ी हमारे फेवर में आने वाला था, लेकिन गवर्नमेंट ने और बोर्ड ने कुछ ऐसा यहाँ पर चक्र बना रखा है, ऐसा सर्कल डेवलप किया कि इसका बेनिफिट लग नहीं रहा कि हम लोगों को मिल पाएगा। इसके भी कई अलग अलग रीज़न हैं। तदर्थ के लिए कितनी बार पैनल खोलते थे, तदर्थ भाग के जाते थे हाई कोर्ट, तदर्थ भाग के जाते थे सुप्रीम कोर्ट, और लास्ट में ये बता रहे हैं कि सिर्फ ये 10 तदर्थ हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। ये जितना हंगामा खड़ा कर देते हैं, पूरा पैनल ब्लॉक हो जाता है, केस पर केस चलते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हिला दे रहे हैं ये लोग, तदर्थ लोग। ये पूरे उत्तर प्रदेश में क्या है, बोर्ड कह रहा है ये सिर्फ 10 हैं। ये 10 मुर्गियों ने मारा है पूरा मैटर और पूरा जंगल हिला रखा है। हाँ, तो ऐसा है। और लॉजिक की बात करें, ये तो चलो है, ये तो भारत है, यहाँ पर तो कुछ भी बोल दो सब सही है। तो अब यहाँ लॉजिक की बात करें तो 4512 एडेड स्कूल उत्तर प्रदेश में हैं अकॉर्डिंग टू लिस्ट रिलीज्ड बाय बोर्ड। जो बोर्ड ने लिस्ट जारी की है उसमें 4512 एडेड स्कूल हैं। इसमें हम कह रहे हैं कि सिर्फ एक तदर्थ हो, एक एक स्कूल में 5-5, 10-10 तदर्थ होते हैं, 50-60 का तो स्टाफ होता है, उसमें मैं कह रहा हूँ सिर्फ 10 ही लोग तदर्थ लेके चलो तो 45,000 समथिंग आप चले गए। 10 को आप 10 को माइनस कर दें, 10 हटा दें, सिर्फ ओनली 5 को लेके चलें तो ये आप 45 का भी आधा कर दें तो ये 22.5 समथिंग, इतने हज़ार, 22,500 तदर्थ बनते हैं। इसका भी आधा लेके चलें तब वो 11-12 हज़ार बनते हैं।
पता नहीं क्या लॉजिक लिया गया है। अरे एक लेके चलो, एक तदर्थ लेके चलो कि पूरे इतने बड़े स्कूल में इतने स्टाफ में एक तदर्थ था, तो उसको भी हम लेके चले तो 4512 होने चाहिए। और ये लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये जितने भी स्कूल हैं एडिट, सब में पूरे गवर्नमेंट टीचर अपॉइंटेड हैं, कोई तदर्थ इसमें अपॉइंटेड नहीं है। ये टोटल सिर्फ ये 8 हैं, 10 हैं, 8 इसमें टीजीटी में हैं, 2 आपके पीजीटी में। इतने बड़े राज्य में 8 लोग हैं तदर्थ। ये चीज़ें हिडन की जा रही हैं, बिल्कुल साफ आपको भी पता है कि चीज़ें हिडन की जा रही हैं। रीज़न इसका क्या है हिडन का? एक्चुअली मेरी वीडियो आपने देखी भी होगी पहले, उसमें पहले ही बताता था कि अगर ये 100 हैं तो इसमें ये 5 और 10 ही क्वालिफाई कर पाएंगे इस पेपर को, ये 90 मिल जाएंगे फ्रेशर को। क्योंकि जो फ्रेशर 5 साल से, इतने साल से लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, उनको बीट कर पाएंगे क्या? जैसे हवाएं एक कण को, सूखे पत्तों को उड़ा देती हैं, वैसे उड़ा के साइड कर देंगे वो। उनका मुकाबला हो पाएगा क्या? जब से इनका तदर्थ बने हैं तब से तो ये अपने आप को डीएम समझ रहे होंगे, तब से पढ़ाई उड़ाई क्या करें, अपना प्रशासन संभालो हैं, तब से इन्होंने किताब नहीं उठाई होगी। अब ये भिड़ेंगे डायरेक्ट जो है कॉम्पिटेंट जितने भी हैं इसके टीजीटी पीजीटी वाले, उनसे वो धर के तूफान ऐसा रूप धरेंगे, इनको पत्तों की तरह उड़ा देंगे साइड में। तो मैं जानता था उनका मुकाबला ये ले नहीं पाएंगे। ये 5-10 हैं, ये निकाल सकते हैं, क्योंकि भैया किसी भी योद्धा को कम नहीं समझना चाहिए। तो ये 5-10 होंगे जो मुकाबला ले जाएंगे। तो ये जो 10 सीटें बता रहे हैं, मेरे को लगता है ये 10 ही लोग हैं भी जो क्वालिफाई कर पाए हैं। प्रशासन जो बोर्ड है उन्होंने सोचा कि ये 10 ही निकाल पाए हैं, अब इन्हीं की सीट ऐड करके इनको जो अपना दे दो। एक तो रीज़न ये हो सकता है कि 10 ही निकाल पाए हों। दूसरा ये हो सकता है कि इन्होंने सीट हिडन कर रखी है। ये एक्चुअली हमारी ही सीट पर इनको अंदर ही अंदर गेम खिलवा रहे हैं। बाकी हम लोग हल्ला ना मचाएं तो 4-5 सीटें ऐड करके दिखा देंगे कि देखो हमने तदर्थ जोड़ तो दिया, हंगामे करने की क्या हो सकता है? अब क्यों जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं? हमने ऐड कर तो दिया, और अंदर ही अंदर ये ज़्यादा हैं और इनको ऐड किया गया, लेकिन कुछ सीटों के लिए हमें सेटिस्फाई कर दिया गया कि जोड़ दिया गया। अच्छा, इनको प्रॉपर वे में जोड़ के जो है हम लोग अपॉइंटमेंट ले लेते फ्रेशर की, तो फ़ायदा क्या था? देखो, एक ही बार में ज़्यादा लोग भर्ती कर लिए जाएं तो एक मैं बहुत बड़ा लॉजिक बताता हूँ और नियम बताता हूँ गवर्नमेंट और देश चलाने का। रेवेन्यू से देश चलता है। अब आप लोगों ने कम से कम 14 लाख लोगों ने फार्म भरा था। एक फार्म 750 रुपये का जर्नल था, बाकी और डाउन था। इसकी एवरेज 350 रुपये ली जाए। अब 14 लाख को मल्टीप्लाई करना है 350 से, इतने लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट हुआ सरकार का, समझे? तो तदर्थ की अगर सीट हैं भी तो जो ये वैकेंसी चल रही है इसको चलने दो, इसी में अंदर झोल झाल करके तदर्थ का भी कल्याण कर दो। बाकी जो सीटें खाली रह जाएंगी फिर वैकेंसी निकालो, इसमें कुछ ऐड मत करो, फ़ायदा किसी को मत पहुंचाओ। जो मेरिट जितने पे जा रही है ऊपर ले लो, बाकी जो नीचे डाउन वाले हैं इनको छोड़ो। अगली वैकेंसी फिर निकालो, अगली फिर निकालो, तो फिर लोग फॉर्म भरेंगे, फिर उसको वही 10 लाख 15 लाख एमए, कई लोगों ने फिर एमए क्लियर कर ली होगी, कई लोगों का बीएड क्लियर हो जाएगा। हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, दिल्ली में ये फिर फॉर्म भरेंगे 14-15 लाख। फिर वो 350-400 रुपये की एवरेज के हिसाब से मल्टीप्लाई करो, फिर कितने करोड़ रुपए का फिर रेवेन्यू जनरेट होगा। हैं? ऐसे करते करते ये सिस्टम है, ये एक बार में ही नहीं सब जोड़ जाड़ के प्रॉपर वे में भर्ती कर ले, ऐसा नहीं। ये नोटंकी चलती रहती है, सब रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है। हमें भी पता होता है, आपको भी पता होता है, लेकिन ये सिस्टम है और ऐसे ही देश चलता है, राज्य चलता है और ऐसे ही सरकारें जो हैं चीज़ें चलाती हैं और इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अब हम बात करें इनका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा जो है हमारी मेरिट पर। मेरिट पर देखो, ये अंदर से हिडन करके अगर गेम खेल गए तब तो साइड इफ़ेक्ट ले लेगा।
जैसे कि इन्होंने हमारी सीटों पे कम से कम ये हज़ारों तदर्थ शिक्षकों को अपॉइंट कर लिया, भर्ती कर लिया, और हमें दिखाने के लिए सिर्फ 7, 8, 10 दिखा दी। तब तो हमारी सीट इन्होंने ख़राब करी। तब तो जो मेरिट जाएगी वो ऊपर चली जाएगी, मूव करेगी, डैट विल मूव अप, वो मूव ऊपर कर जाएगी, तो इस साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर ईमानदारी से अगर ये 8 ही 10 हैं, ये रियल में ही 8 ही 10 हैं, अगर इतने ही क्वालिफाई कर पाए हैं तो इतने ही जोड़े गए हैं, बाकी वो क्वालिफाई कर भी नहीं पाए, उनके बस की भी नहीं थी और वो कर भी नहीं पाए, तो वो जोड़े भी नहीं गए, तो फ्रेश सीटें हैं और फ्रेश ही लड़ रहे हैं। तो ठीक है, अगर ईमानदारी दिखाई गई है तब मेरिट पे कोई खास इफेक्ट नहीं। 1 नंबर आप हाईएस्ट ले सकते हैं, जो आप पीछे मुँह करने वाले थे तदर्थ की सीटों को लेके, वो आप मुँह नहीं कर पाओगे, बस इतना हो सकता है। बाकी आप सोचो कि कोई खास इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो, आपकी जितनी सीटें थी उतने पे फाइट चल रही है, तो जब फाइट चल रही तो इसमें दिक्कत की कोई बात ही नहीं है, न इसमें डरने की कोई बात है, तब सब कुछ ठीक है। लेकिन हाँ, अब ये जब रिलीज होगा रिजल्ट और इनका पता चलेगा कि इन्होंने अंदर से ईमानदारी रखा है कि अंदर ही अंदर कोई ना कोई जो है स्कैम मार दिया है, तो अब अगर स्कैम मार दिया गया है तब इसका साइड इफ़ेक्ट पड़ सकता है। साइड इफ़ेक्ट वही 1 नंबर मेरिट का ही पड़ेगा, जो हम लोग पीछे मुँह करने वाले थे तदर्थ की सीटों को लेकर, वो नहीं कर पाएंगे, बस ये दिक्कत रहेगी। बाकी और कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बाकी औपचारिक तौर पे अभी इनकी सीटें नहीं डिक्लेयर की गई हैं। जैसे ही फॉर्मली डिक्लेयर होती हैं तब जो है हो सकता है ये बढ़ा के कर दी जाए, तो हम लोगों को फेवर में ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट पे ध्यान रखें, आप लोग जितने भी हैं डॉक्यूमेंट पे ध्यान दें, सबसे मेन रोल यही प्ले करेगा। डॉक्यूमेंट को लेके कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है, दिक्कत है, तो आप जो है, मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे आप कांटेक्ट करें। आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी जैसे भी टाइम मैनेज होगा, मैं उसका आंसर करूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।